गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुरेंद्र मणि त्रिपाठी युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के ई पाठशाला में फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 4 पाठ का नाम है फिर मिलेंगे। उसको पढ़ेंगे फिर समझेंगे। अर्थ पहले हम शब्द अर्थ में आइए। अनंत माने होता है जिसका अंत न हो, नीरस रसहीन, उब बौर उब जाना, परिचित जानकार जानकर यानी जो जानता हो, वातानुकूलित वातावरण के अनुसार, लिबास जैसे मान लीजिए ये परिचित है तो जानकार जो मन जानकर जो यह भी आपको जानता हो, जानने वाला हो, ठीक ना। अब आइए लिबास माने पहनावा होता है जो हम लोग पहनते हैं उसी को लिबास कहते हैं। आत्मीयता अपनापन, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अभिभूत वश में किया हुआ, निमिष क्षण भाड़ा किराया। अब देखिए ये तो हम लोग का शब्द अर्थ था। अब इसके बाद आप लोग सीधे अपना बुक खोलिए पाठ 4, उसका नाम है फिर मिलेंगे। इसका एक छोटा सा देखिए शीर्षक है इस फिर मिले का। चरित्रवान व्यक्ति अपने आदर्शों और सिद्धांतों से सभी को प्रभावित करता है। स्वदेश प्रेम, ईमानदारी और अपनी संस्कृति का सम्मान व आदर भाव व्यक्ति के व्यवहार से प्रकट होता है। प्रस्तुत यात्रा वर्णन कहानी ऐसे ही एक नवयुवक से हमारा परिचय कराती है। देखिए सतीश जब पर्थ के हवाई अड्डे पर उतरा तो उसका मन क्या हो गया था, बेचैन हो गया था, कुछ थकान हो गई थी। मॉरिशस के पॉइंट हवाई अड्डे से उड़कर उसका जहाज हिंद महासागर के बीच एक छोटे से टापू कोकोज द्वीप पर रुका। वहां से थोड़ी देर में जहाज में तेल भराता है। तेल भरने के बाद फिर वह जहाज पर्थ के लिए उड़ जाती है। सारे रास्ते के नीचे पानी ही पानी था। महासागर की उस अनंत जलराशि माने होता है जहां अधिक पानी हो, एक नीरस दृश्यों की तरह दिखाई दे रहा था, जिससे मेरा मन क्या हो रहा था, उब रहा था। ऑस्ट्रेलिया की उसकी यह पहली यात्रा थी। नया देश था, पर्थ एक विशाल नगरी थी, वहां कोई परिचित नहीं था। हवाई अड्डे की खाना पूर्ति करने के बाद वह क्वांटस हवाई सेवा के कार्यालय में गया। उसे पता चला कि उसे ठहरने की व्यवस्था एक होटल में की गई है। सतीश ने सुन रखा था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत सुंदर और साफ सुथरा देश है। इसका कुछ आभास उसे हवाई अड्डे की सफाई से और इधर उधर के दृश्यों को देख करके उसे मिल गया था। बाहर निकला तो हवाई सेवा की टैक्सी उसके लिए खड़ी थी। उसने सामान को उसमें रखा, फिर उसमें बैठ गया और चैन की सांस लिया। टैक्सी वातानुकूलित थी, आरामदेह थी। वह जानबूझकर अगली सीट पर ड्राइवर के पास बैठा, जिससे उसे ड्राइवर से बात करने में सुविधा हो और उससे से अधिक जानकारी को प्राप्त कर ले। ड्राइवर 24 या 25 साल का एक लड़का था। लंबा कद, गोरा चिट्ठा रंग, मुस्कुराता, सौम्य चेहरा। सतीश को बहुत अच्छा लगा। टैक्सी के चलने पर कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर ड्राइवर ने उसके कुर्ते और धोती और जैकेट के लिबास को देखकर पूछा, कहां के रहने वाले हैं? हिंदुस्तान के, सतीश ने जवाब दिया। हिंदुस्तान का नाम सुनते ही नौजवान की आंखें चमक उठी। बोला, हिंदुस्तान के? मैं कभी भी तो यह नहीं सुना था। बहुत बढ़िया देश है, वहां के लोग बहुत प्यारे होते हैं। उसकी आवाज में गहरी आत्मीयता थी। उसके चेहरे के भाव स्पष्ट था कि उसे कुछ कर रहा है। वह महज एक शिष्टाचार बस नहीं था। सतीश ने मुस्कुरा कर पूछा, तो तुम वहां गए हो क्यों नहीं? यानी सतीश ने कहा, तुम वहां क्यों नहीं गए? वह बोला, हमारे लिए इतनी दूर जाना आसान नहीं है, पैसे का सवाल है। तुम्हारा क्या नाम है और गाड़ी कब से चला रहे हो? जिज्ञासा के स्वर में सतीश ने पूछा। मेरा नाम डेविड है, असल में मैं एक विद्यार्थी हूं, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। बिना किसी संकोच के उसने बता दिया। सतीश समझ रहा था कि वह ड्राइवर है और टैक्सी चलाने का काम करता है। अपनी कौतूहल व्यक्त करते हुए उसने कहा, अच्छा तो तुम ड्राइवर क्यों नहीं हो? जी, डेविड बोला,
बात दरअसल यह है कि इस बार बीएससी में फेल हो गया हूं। मेरे माता पिता इससे बहुत नाराज हैं। उन्होंने कहा तुम घर में रहो, खाओ पियो, लेकिन हम तुम्हारी पढ़ाई नहीं कर सकते। बात उनकी ठीक थी। मेरे फेल हो जाने की सजा उन्हें क्यों मिले? आजकल यूनिवर्सिटी की छुट्टियां चल रही हैं, सोचा टैक्सी चलाकर कुछ पैसे इकट्ठा कर लूं, फिर यूनिवर्सिटी खुलने पर अपनी पढ़ाई को चालू कर दूंगा। यह सुनकर के सतीश के नौजवान मन में और दिलचस्पी बढ़ गई। अपने पैरों पर खड़ा होने की भावना उसमें अभिभूत कर रही थी। उसके देश में ड्राइवरी का धंधा बहुत सम्मान का धंधा माना जाता है, पर लड़के के स्वर में तनिक भी हीनता की भावना नहीं थी। उन लोगों के लिए तो सब काम बराबर है, ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा। जो काम हाथ में लेते हैं उसे अपने कर्तव्य के अनुसार करते हैं। फिर दोनों कुछ देर चुप रहे। आप क्या करते हैं? सतीश ने कहा मैं एक लेखक हूं, किताबें लिखता हूं, अखबारों में लेख लिखता हूं। फिर दोनों आगे बढ़ाई, बातचीत होती रही और अपने भावनाओं को और अलग प्रकट करते रहे। पूछा कितने दिन रहेंगे? यही कोई 2 दिन, बस 2 दिन। डेविड ने आश्चर्य से पूछा इतनी दूर केवल 2 दिन के लिए आए हैं? नहीं, मैं ज्यादा दिन रहना चाहता था। सतीश बोला पर मुझे हिंदुस्तान छोड़े 2 महीने हो गए हैं, अभी कम से कम 1 महीना और लग जाएगा। अगली बार आऊंगा तो ज्यादा समय रहूंगा। बातचीत में शहर आ गया। डेविड ने कहा आपको होटल पहुंचने की जल्दी तो नहीं है? नहीं। सतीश ने पूछा क्यों? डेविड आप लेखक हैं, मेरी यूनिवर्सिटी नहीं देखेंगे? जरूर, सतीश ने प्रसन्न होकर कहा। इसके बाद एक विशाल भवन के फाटक में घुसते हुए डेविड ने कार का एक पूरा पुर्जा दबाया। फिर बोला यह मेरी यूनिवर्सिटी की इमारत है, बड़ी लंबी चौड़ी है। यहां तक कि यूनिवर्सिटी परिसर, जहां तक यूनिवर्सिटी परिसर है, आजकल छुट्टियां चल रही है, इसलिए आप अंदर जाकर तो कुछ नहीं देख सकते। मैं आपको पूरे परिसर का एक चक्कर लगवा दे रहा हूं, इसमें आपको बहुत सी जानकारी मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी का भवन बहुत बड़ा था, साफ सफाई भी बहुत अच्छी थी, हर चीज देखने योग्य था। ये लोग उतरकर बरामदे में गए। शीशे में से सतीश ने अंदर की व्यवस्था को देखा, फर्नीचर देखा, हर हाल का निरीक्षण किया। वहां अच्छी अच्छी घासें थी, कालीन बिछी हुई थी। सतीश का मन आनंद विभोर हो गया, गदगद हो गया। उसने कहा डेविड मैं तुम्हें किस शब्दों में धन्यवाद दूं, तुमने मुझे बहुत अच्छी चीज दिखा दी है, शायद मैं कभी इससे बढ़िया चीज नहीं देख पाता। डेविड ने विनम्रता से कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है कि आपको मेरा विश्वविद्यालय पसंद आया। और यह सब कहते हुए यूनिवर्सिटी के फाटक पे आ गए। फिर बाहर निकले। डेविड ने गाड़ी से पुर्जे को इधर उधर किया। सतीश ने पूछा डेविड यह तुमने क्या किया? डेविड ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं। सतीश ने आग्रह करते हुए कहा नहीं नहीं, आते समय और जाते समय तुमने कुछ किया, तुम बताओ क्या बात है? डेविड ने संकोच के साथ कहा आते समय जब हम फाटक में घुसे थे तो मैंने मीटर बंद कर दिया था, फाटक से बाहर आकर फिर चालू कर दिया। ऐसा तुमने क्यों किया? सतीश ने पूछा। डेविड ने तपाक से उत्तर दिया इसलिए कि यूनिवर्सिटी दिखाने का मैंने निमंत्रण दिया था, उससे पैसा मैं कैसे लूं? सतीश यह सुनकर आश्चर्य रह गया। उसने देखा कि डेविड में बहुत बड़ी ईमानदारी है, उसने कल्पना तक नहीं की थी। फिर उसने कहा आपकी भावनाओं का मैं आदर करता हूं, लेकिन आप कितनी भी कहिए मैं ये पैसे नहीं लूंगा। सतीश ने कहा कि और पैसे उसको देने लगा, लेकिन उसने नहीं लिया। डेविड उसे अपनी सतीश जरूरतमंद नौजवानों का क्या करता था? सम्मान करता था, और यही उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। होटल पहुंचकर सतीश ने चाहा कि उसे कुछ पैसा दे दे, लेकिन उसने एक भी पैसा अधिक लेने से इनकार कर दिया, लेकिन वह अपनी ईमानदारी पर डिगा रहा। तो बच्चों यह आपका यह लेसन है, इस पे कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को आप लोग लिख करके भेजिएगा, जो नहीं आएगा पूछिएगा, मैं फिर बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।